18 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हुआ जबकि राहु देव और केतु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया। राहु देव का गोचर वर्तमान परिस्थितियों में आपके अष्टम भाव में हो रहा है, वहीं केतु देव का गोचर आपकी पत्रिका में द्वितीय भाव में हो रहा है। ये यदि शास्त्रों के रूप में देखा जाए तो एक व्यक्ति के दो भाग हैं। सिर का भाग राहु है, वहीं धड़ का भाग जो है वो केतु है। लेकिन यदि इसे साइंटिफिकली देखा जाए तो चंद्रमा के दक्षिणी नोड को, साउदर्न नोड को केतु की संज्ञा दी गई है। केतु देव, हम आज स्पेशली जो बात करने वाले हैं वो हम आपके केतु महाराज पर करने वाले हैं, क्योंकि केतु का गोचर जो आपके द्वितीय भाव में हो रहा है ये कई मामलों में बहुत विचारणीय है और इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता वर्ष 2026 में रहने वाली है। केतु का ट्रांजिट वर्ष 2026 में हमारे कर्क राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर किस तरह से अपना प्रभाव दिखाएगा वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। यदि मेरे नजरिए से आप देखेंगे तो इन नव ग्रहों में सिर्फ दो ही ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, एक राहु देव और दूसरे केतु महाराज। जहां राहु महाराज आपको मटेरियलिस्टिक और फिजिकल डिजायर्स में उलझा कर रखना चाहते हैं। हमारी असीमित इच्छाएं, हमारी असीमित कामनाओं को बढ़ावा देते हुए जहां राहुदेव आपको इस मृत्यु लोक में फंसा कर रखना चाहते हैं, वहीं सिर्फ और सिर्फ केतु देव एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि आपको मुक्ति या मोक्ष की तरफ अग्रसर करना चाहते हैं। यदि देखा जाए तो हम सब जो हैं उसी परमात्मा का एक अंश है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो उसी परमात्मा का ही एक स्वरूप है। और आप माने अथवा ना माने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपको मानना ही पड़ेगा कि आपकी आत्मा का अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य जो है वो उस परमात्मा से मिलन का है, मुक्ति का है, मोक्ष का है। सिर्फ केतु देव ऐसे प्लैनेट हैं जो कि विभिन्न भावों में गोचर करते हुए आपको उस भाव से संबंधित चीजों से विरक्त कराते जाते हैं, आपको डिटैच कराते जाते हैं। ये डिटैचमेंट वाली बात जितनी सत्य है उतनी ही सत्य ये बात भी है। याद रखिएगा कि जब हमसे चीजें छूटना शुरू होती हैं, जब हम अपनी पुरानी राहों को छोड़कर नई राह पकड़ने के लिए अग्रसर होते हैं तो पुरानी चीज़ों के छूटने का दर्द हमें सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें महसूस होता है कि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। लेकिन सही मायने में आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस वही व्यक्ति या वस्तु रखती है जो कि विपरीत परिस्थितियों में, जब आपका विपरीत समय चल रहा हो, उस समय आपके साथ खड़ी हो। बाकी संकट की परिस्थितियों में धीमे धीमे या तो आप लोगों को छोड़ते जाते हैं या फिर लोग आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बेसिक सी बात यह है कि केतु देव जो हमें विरक्त का अनुभव कराते हैं वो हमें वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं कि हमारी जिंदगी में कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, या हम खुद दूसरों की जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। कई बार हम अपने बारे में बहुत खुशफहमियां पाल लेते हैं, गलत फहमी कहना बात गलत होगी, खुशफहमियां पाल लेते हैं कि ये परिवार मेरी दम पर चल रहा है, ये कंपनी मेरी दम पर चल रही है, ये फैक्ट्री, ये लोग, ये समाज, ये मेरे दम पर चल रहा है। केतुदेव आपको एहसास कराते हैं कि न तो तुम इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, न ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। केतु का जो गोचर हो रहा है वो वर्तमान परिस्थितियों में शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। केतु की कोई शुक्र के साथ में पारंपरिक शत्रुता या वैमनस्य वाली स्थिति नहीं है। केतु का ट्रांजिट आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
द्वितीय भाव जो होता है ये आपके परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब को दिखाने वाला होता है। साथ ही साथ ये परिवार, ये जो भाव होता है ये न सिर्फ आपके परिवार को परिलक्षित करता है बल्कि ये आपके धन और धन के आगमन के क्षेत्रों को भी निर्धारित करने का काम करता है। 18 मई 2025 के बाद से यदि कर्क राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में केतु की स्थिति थोड़ी सी भी खराब है तो आप स्वयं बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि धन आगम के क्षेत्र में आपको परेशानियों का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि परिवार के साथ में वैचारिक वैमनस्यता की स्थिति तो नहीं बढ़ती दिखाई दे रही, क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल से मैं आपको चीज बताऊं जो आपके साथ आज इस स्थिति में हो रहा है। सेम ये कंडीशन कन्या राशि इस बात को, जब कन्या राशि में केतु का ट्रांजिट सेकंड हाउस में हो रहा था वो झेल चुके हैं। जब सिंह राशि में केतु का ट्रांजिट सेकंड हाउस में हो रहा था वो झेल चुके हैं। अब ये ट्रांजिट आपकी कर्क राशि में हो रहा है और अभी तो चलिए 29 मार्च 2026 तक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन 29 मार्च 2025 से केतुदेव अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। मघा नक्षत्र बेसिकली गंडांत मूल के 6 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है। आपकी पत्रिका का कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट यदि वह मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, अब ऐसा तो नहीं है कि हर जातक की पत्रिका में कोई ना कोई प्लैनेट मघा में बैठा होगा। जैसे मैं अपनी ही पत्रिका की बात करूं तो मेरी पत्रिका में कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में नहीं बैठा, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी की पत्रिका में दो दो तीन तीन प्लैनेट भी मघा नक्षत्र में जाकर बैठे हो सकते हैं। मघा नक्षत्र जो है ये बेसिकली हमारे पितरों को समर्पित है। कौन से पितर? वो पितर जो कि मुक्त नहीं हो पाए। मुक्ति से तात्पर्य यहां पर यह है कि जो न तो उस लोक में जा पाए न इस लोक में दोबारा जन्म ले पाए, अर्थात वो त्रिशंकु में फंस के रह गए हैं। ऐसी हमारे पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं जिन्हें की मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, ना ही उन्हें जन्म मिल पा रहा है, वो हमारे पितृ कहे जाते हैं। तो मघा नक्षत्र जो है ये बेसिकली पितरों को समर्पित है। जो भी प्लेनेट मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है वो आपकी पत्रिका में कितने भी शुभ भावों का स्वामी क्यों ना हो, यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे जब ये इस प्लेनेट की दशा शुरू होगी ये मेरा राजयोग कारक है, मैं आज आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि यदि वह प्लेनेट मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है और साथ ही आपके देशकांठ चार्ट में कहीं 6वें 8वें या 12वें भाव में भी जाकर बैठ गया है, उसकी दशा से बुरी दशा कोई और नहीं जा सकती। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ये मघा नक्षत्र का मूल मंत्र है जो कि आपके पूर्वजों को, आपके पितृगणों को समर्पित है। कोई भी प्लेनेट तब सर्वाधिक रूप से बली हो जाता है जब वो अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करता है। 29 मार्च 2026 से लगातार नवंबर तक 2026 तक केतु महाराज का जो गोचर होगा अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में होगा। यदि आपको केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है, मतलब आपके नेटल चार्ट में केतु महाराज यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का निर्माण नहीं होने वाला। लेकिन यदि आपके चार्ट में केतु की स्थिति जरा सी भी खराब है तो यहाँ से आपको फोकस्ड रहने की आवश्यकता बढ़ जाएगी। किन चीज़ों में फोकस रखना चाहिए आपको? सबसे पहले तो अपनी जबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, न सिर्फ बोलने में बल्कि खाने पीने के मामले में भी, क्योंकि 29 मार्च के बाद में ये केतु महाराज जब मघा नक्षत्र में आएंगे तो आपको जेनेटाइल पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर जिसको हम कहते हैं कि पाइल्स, फिशर, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं।
तो न सिर्फ अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखें बल्कि अपने खाने पीने पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज़बान पर नियंत्रण रखना इसलिए भी आवश्यक है कि मघा नक्षत्र में गोचर के दौरान केतु महाराज जो है ये आपके परिवार से आपको आ, मानसिक स्तर पर वैचारिक मतभेद दे सकते हैं। कई लोगों की जिनकी पत्रिका में केतु की स्थिति ज़्यादा खराब है, ये आपको आपके परिवार से अलग भी करवा सकते हैं। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने परिवार से अलग होकर कहीं सेपरेट रहने लग जाएं। धन के क्षेत्र में आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। अपनी बचत पे फोकस कीजिए, अनावश्यक खर्चों से बचें, क्योंकि ये जो 29 मार्च से लेके नवंबर 26 तक का जो पीरियड चलने वाला है, इसमें आपको अपनी जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, देखिए जहाँ से आप चीज़ों को बचा सकते हैं, मैं आपको वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, अपनी व्यवसाय, अपनी नौकरी पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहिए। परिवार के साथ में अपना वैचारिक मतभेद न पैदा होने दें, साथ ही साथ अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। यदि आप इन चीज़ों पर नियंत्रण रख लेते हैं, केतु का मंत्र होता है ओम केम केतवे नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह केतवे नमः, या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ये जो दो मंत्र हैं आखिरी के, ये दोनों मंत्र जो हैं तांत्रोक्त मंत्र हैं। एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि ये आप हमेशा तांत्रोक्त मंत्र क्यों बताते हैं। देखिए, ये जो युग चल रहा है कलयुग है, ये तंत्र का युग है। तंत्र शास्त्र को हमारे शास्त्रों में आगम शास्त्र के नाम से जाना गया है, जो कि जिनकी रचना स्वयं महादेव शिव द्वारा की गई है। सतयुग में कहा जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सतयुग में जो जीवन चलता था वो श्रुतियों के आधार पर चलता था। त्रेता युग में स्मृतियों के आधार पर चलना शुरू हुआ। द्वापर युग में ये पुराणों के आधार पर चला और कलयुग में ये तंत्र के आधार पर चलेगा। यहाँ तंत्र से तात्पर्य सिर्फ अकल्ट से नहीं है, मतलब आप इसे सिर्फ तंत्र शास्त्र से जोड़कर मत देखिए। तंत्र से तात्पर्य यहाँ पर सिस्टम से है ना। ये जो हमारी जितनी फैक्ट्रीज, ये कल कारखाने वगैरह जो भी चल रहे हैं, ये सब एक तंत्र के माध्यम से ही चल रहे हैं। जो पुर्जे चल रहे हैं वो तंत्र है, वो एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो चल रहे हैं। आगम शास्त्र में मैं आपको बताता चलूँ, आगम शास्त्र में 90% केसेस में जो वक्ता हैं वो महादेव शिव हैं, और देवी पार्वती जो हैं वो उसमें श्रोता हैं। 10% केसेस में देवी पार्वती वक्ता हैं और स्वयं महादेव उसमें श्रोता हैं। तो ये जो है, ये जो तंत्र शास्त्र है, ये हम जब वैदिक मंत्रों का उपयोग साथ में यदि हम तांत्रोक्त मंत्र का उपयोग करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वैदिक मंत्र की तुलना में तांत्रोक्त मंत्र आपको ज़्यादा जल्दी फलीभूत होते हैं। उनका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं यहाँ पर ये तांत्रोक्त मंत्र के जाप की बात करता हूँ। तो यदि आप केतु की पीड़ा से परेशान हैं, तो आपको केतु के तांत्रोक्त मंत्रों का जाप ये आपको शनिवार से शुरू करना चाहिए, सैटरडे इवनिंग आवर्स में, शाम के समय से। रुद्राक्ष की माला से कम प्रतिदिन 108 बार यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, साथ में काले तिल का यदि हफ्ते में वीकली एक बार भी यदि आप हवन कर लेते हैं, छोटा सा ओम प्राम प्रीम प्रोम सा केतवे नमः स्वाहा, यदि आप इस तरीके से 11 बार हवन कर लेते हैं हफ्ते में एक दिन, और लगातार आप इस मंत्र का जाप, और आपको ये करते रहना चाहिए। यदि आप इन सारी समस्याओं से बचना चाह रहे हैं, केतु को नियंत्रित करने के लिए जो देवता हैं वो मुख्यतः 3 देवता माने गए हैं। गणपति देव, दूसरे श्री हनुमान जी, तीसरे भैरव देव।
भैरव देव की उपासना चूंकि तांत्रिक क्षेत्र में चली जाती है उस इसलिए उसमें बिना किसी गाइडेंस के मैं आपको उतरने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन आप यदि गणपति देव या हनुमान जी के मंत्रों का भी आप जाप करते हैं, हनुमान चालीसा हो गई, हनुमान अष्टक हो गया, बजरंग बाण हो गया, तो भी आप अपने केतु देव को नियंत्रित कर सकते हैं। 29 मार्च 2026 से लेकर नवंबर 2026 तक का ये जो पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसी बातों को सुनना चाहते हैं जो कि सब अच्छा हो उनके लिए, चाहे वो भले हो ना, है ना? लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। कोई एक प्लैनेट हर किसी के लिए शुभ नहीं होता, उस प्लैनेट का गोचर हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। जिनकी पत्रिका में केतु की स्थिति शुभ है, उन्हें टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी पत्रिका में केतु की स्थिति ठीक नहीं है और मान लीजिए कि उनकी केतु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, तो उनको इस समय में विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा भी केतु की चल रही है, साथ ही साथ में यहाँ पर जो ट्रांजिट हो रहा है सेकंड हाउस में, वो भाव केतु की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वह भाव ठीक नहीं है, क्योंकि केतु देव डिटैच कराते हैं। ये बात और है कि केतु जब दिसंबर 2026 में आपके सेकंड हाउस को छोड़कर जाएंगे, तब तक आपको जीवन की बहुत सारी वस्तु स्थितियों का अनुमान, बल्कि मैं कहूं अनुमान नहीं तो सत्यता का अनुभव आपको करा जाएंगे कि कौन व्यक्ति, कौन सी वस्तु आपकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। केतु की मुक्ति जो है ना, वो दो तरीके की होती है। एक मुक्ति जहां केतु अच्छा होता है, वो मुक्ति इस तरीके की होती है कि आप गले तक खाके आपका पेट भरा हुआ है, आप इतना खा चुके हैं, इतने लजीज व्यंजनों का आप स्वाद चख चुके हैं कि अब आपकी और खाने की इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कोई आपको जबरदस्ती किए जा रहा है कि थोड़ा सा और ले लीजिए, थोड़ा सा और ले लीजिए। ये भी एक विरक्ति है, ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। दूसरी, जहाँ केतु खराब होता है, उस स्थिति में आप खाना चाह रहे हैं, आपको भूख लगी हुई है, बहुत देर से आप भोजन के लिए तड़फड़ा रहे हैं, लेकिन आपको भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ये केतु के खराब होने की निशानी है। अब आपकी पत्रिका में केतु कैसा है? यदि अच्छा है तो आप ये मंत्र जाप करेंगे तो वो और अच्छा होगा, और यदि वह खराब सिचुएशन में बैठा हुआ है तो यदि आप ये मंत्र जाप करेंगे तो केतु जन्य दोषों से आपको थोड़ा बहुत निदान होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। यदि केतु आपकी पत्रिका में आपको पता है कि केतु खराब ही है, लाल किताब का उपाय है, करके देखिएगा, आपको लाभ कर जाएगा। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र के आसपास रहते हैं जहाँ पे कि लोग बाग मछलियाँ पकड़ते हैं, उनसे एक कोई भी जिंदा मछली खरीद लीजिए। ठीक है, किस दिन खरीदना है, किस समय खरीदना है, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप उससे एक जिंदा मछली खरीद लीजिए और बिना मोल भाव किए हुए खरीद लीजिए और उसे पानी में छोड़ दीजिए। 5 शनिवार कर लीजिए ऐसा। 5 शनिवार आप कर लेंगे, आपका केतु कैसा भी खराब होगा, डेफिनेटली वो आपको शुभ परिणाम देना शुरू करेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।